जिंदाबाद 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 शताब्दी स्मारक झालंच पाहिजे झालंच पाहिजे झालंच पाहिजे शताब्दी स्मारक झालंच पाहिजे झालंच पाहिजे झालंच पाहिजे सावधान एकसाथ विश्राम एकसाथ सावधान एकसाथ करेंगे आवाज में नीले झंडे बन देंगे सलामी सावधान एक साथ विश्राम एक साथ सावधान एक साथ परिकंगे लाइन तोड़ आवाज दो रिपब्लिक एकच लक्ष एकच लक्ष विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्मशताब्दी स्मारक झालंच पाहिजे जन्मशताब्दी स्मारक झालंच पाहिजे स्मारक झालंच पाहिजे झालंच पाहिजे झालंच पाहिजे प्रणय 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 जन्मशताब्दी स्मारक झालंच पाहिजे जन्मशताब्दी स्मारक झालंच पाहिजे अरे जमीन आमच्या हक्काची ही जमीन आमच्या हक्काची डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्मशताब्दी स्मारक झालंच पाहिजे जन्मशताब्दी स्मारक झालंच पाहिजे आवाज दो जन्मशताब्दी स्मारक झालंच पाहिजे अरे जन्मशताब्दी स्मारक झालंच पाहिजे आवाज दो आवाज दो जय 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 भीम मुर्दाबाद मुर्दाबाद फाइव-स्टार होटल नहीं बनने देंगे नहीं बनने देंगे नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा फाइव-स्टार होटल नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा शताब्दी स्मारक झालंच पाहिजे झालंच पाहिजे झालंच पाहिजे शताब्दी स्मारक झालंच पाहिजे झालंच पाहिजे झालंच पाहिजे आवाज दो हमले हमले बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो विजय असो
दो लाइन बराबर लाइन सीधी आने दो ना, इधर आप टेढ़ी टेढ़ी लाइन दिख रही है। एक साथ सावधान, एक साथ विश्राम, एक साथ सावधान, एक साथ कड़क आवाज में 25 ध्वज का सलाम देंगे। सलामी जय। एक साथ विश्राम। यानंतर ज्याने 30 वर्षापासून 30-32 वर्षापासून ह्या जमिनीसाठी लढला आहे आणि कानूनी तौर पर ये लढा जिंकलेली आहे, असे आमचे विदर्भ अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेक्युलर विदर्भ अध्यक्ष दिनेश दादा अंडसारे हे आपल्यासमोर आपले 2 शब्द व्यक्त करतील। महामानव के जन्मदिन के अवसर पर, जयंती पर आज सभी लोगों के लिए मंगल कामना। साथियों, आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर, उससे संलग्न समता सैनिक दल, संलग्न लेबर फ्रंट, संलग्न सेकुलर महिला फ्रंट और बाकी तमाम साथियों के सहयोग से हम पिछले अनेक वर्षों से इस पटवर्धन मैदान पर आकर इस झंडे को वंदन करके प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि ये जो जगह है, इस जगह पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्म शताब्दी स्मारक शोध केंद्र बनना ही चाहिए। यह सिलसिला पिछले 34 वर्ष पुराना है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के 100 वर्ष पूरे हो गए थे, पूरे देश दुनिया में बाबा साहब के नाम से जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई थी। नागपुर महानगर पालिका ने भी तय किया था कि ये जो यशवंत स्टेडियम को लगकर पटवर्धन मैदान की जगह है, इस जगह पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से एक भव्य जन्म शताब्दी स्मारक का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए 1 करोड़ रुपया मंजूर तब किया था, बाद में लड़ाई लड़ने के बाद वो राशि 5 करोड़ हो गई। लेकिन यह जगह राज्य सरकार की होने की वजह से, महानगर पालिका ने और राज्य सरकार में समन्वय नहीं होने की वजह से या जानबूझकर उन्होंने इस जगह का नूतनीकरण नहीं किया और पिछले 34 सालों से यह जन्म शताब्दी स्मारक का निर्माण नहीं हुआ। इस जगह की लीज नूतनीकरण हो गई है, पैसे मंजूर है, बावजूद इसके ये जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार, कभी बीजेपी की सरकार मनपा में रहती है तो कांग्रेस की सरकार राज्य में रहती है। राज्य में अगर बीजेपी की सरकार रही तो महानगर पालिका में कांग्रेस की रहती है। तो ये लोग हमारे इस प्रश्न को फुटबॉल जैसा इधर का उधर हलाते रहे। हम लोग आम जनता के बीच में गए, उन्हें प्रवृत्त किया कि ये जो नागपुर शहर के प्राइम लोकेशन पे ये जो जगह है, इस जगह को हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि यहाँ इसके पहले कुछ लोगों ने इस जगह को मांगा है और वो राजनेता है, वो कांग्रेस बीजेपी के लोग हैं, वो अनेक बिल्डर है, उनकी नजरें इस करोड़ों अरबों रुपए की जमीन पर है और उनकी इच्छा है कि वे लोग इस जमीन को हथिया कर यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए हर महीने कमाए। जब ये जमीन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से सैंक्शन है, पैसा सैंक्शन है, तो हम ये जमीन छोड़ेंगे क्या? नहीं। ही जमीन कुणाची? आमच्या बापाची, आमच्या हक्काची, आमच्या रक्ताची, आमच्या मेहनतीची। ये जमीन हम जाने नहीं देंगे। ये जगह पर जन्म शताब्दी स्मारक बनने के लिए अगर हमको खून भी बहाना पड़े तो वो बहाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे। साथियों, कांग्रेस और बीजेपी ने तो हमको धोखा दिया ही दिया, लेकिन 25-30 सालों में नील्या रक्ताचे नगरसेवक कहलाने वाले बहुजन समाज पार्टी के 10, 12, 14 नगर सेवक हर 5 साल के बाद हम लोग उनको चुनकर देते हैं। वो लोग विपक्ष की भूमिका में बैठते हैं, पर 20-30 सालों में आज तक मुझे बहुजन समाज पार्टी का एक भी मर्द नगर सेवक महानगर पालिका में ये बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ कि ही जागा जो मंजूर झाली, इसके लिए पैसे मंजूर है, इसका कुदाल मार के जन्म शताब्दी स्मारक का निर्माण हो जाना चाहिए।
एक भी मर्द नगर सेवक आप लोगों ने और हम लोगों ने चुनकर नहीं दिया है। इसका मतलब हमारा जो चयन है वो कहीं न कहीं गलत हुआ। इस जमीन पर अनेक लोग नजर लगाए हैं, वे लोग नहीं चाहते, क्योंकि इस जमीन पे खांडे करता है सामोरबा, इस जमीन पर जो स्मारक है वहाँ राष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक वाचनालय बनेगा, कंप्यूटराइज्ड रहेगा। कोई भी जात का, धर्म का, वंश का, पंथ का, महिला, पुरुष, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी यहाँ आकर दुनिया भर की उपलब्ध किताबों को पढ़ेगी, उसमें संशोधन किया जाएगा और वो लोग पढ़ लिखकर नागपुर शहर का, देश का नाम रोशन करेंगे और इस देश को आगे बढ़ाने में, नागपुर शहर को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। जो बच्चे घर में पढ़ नहीं सकते, बस्ती मोहल्ले की अवस्था खराब रहती है, कभी कभी घर का वातावरण खराब रहता है, कभी कभी आर्थिक परिस्थिति की वजह से हम दुनिया भर की किताबें खरीद नहीं सकते, वो सब कुछ यहाँ पर मुफ्त में पढ़ने को मिलेगा। यानी हमारे बाद हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी के लिए यहाँ से एक मार्ग हमको मिल सकता है। और आज जो खराब परिस्थिति है, तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को आज जैसी खराब परिस्थिति का सामना करने को नहीं मिलेगा। तो बीएसपी के लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। कांग्रेस के जो नगर सेवक हमारे समाज के बाबा साहब का नाम लेकर चुनकर जाते हैं, अब तो बीजेपी के भी लोग चुनकर जाते हैं। वे लोग तो अपने अपने पार्टी के नेताओं के अधिकार में चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि नहीं होने की वजह से कांग्रेस और बीजेपी के लोग हमारे इस मांग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि अगर महानगर पालिका में और विधानसभा में अगर हमारे हक का कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, तो इस आंदोलन को हमने ही खुद को जनप्रतिनिधि समझकर अपने अपने बस्ती का, अपने अपने मोहल्ले का, अपने अपने घर परिवार का, अपने अपने बुद्ध विहार का प्रतिनिधि समझकर इस आंदोलन के लिए हम लोगों ने संयुक्त रूप से लड़ाई की शुरुआत करनी चाहिए आज के बाद से। और आने वाले समय में हम लोग इस जगह पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से बनने वाला जो भवन है उसका निर्माण करके रहेंगे। ऊपर में जब राष्ट्रीय स्तर का वाचनालय रहेगा, नीचे में 1200 लोगों का अत्याधुनिक एयर कंडीशनर हॉल रहेगा, जो महानगर पालिका के सस्ते दरों में हम सब लोगों के लिए उपलब्ध होगा। सामाजिक कार्यक्रम हो, आर्थिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई भी शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, कोई भी जात धर्म के लोगों को इस जगह पर कम आसान किस्तों में वो जगह उपलब्ध कराई जाएगी। 2 छोटे छोटे हॉल रहेंगे, नीचे किताबों की दुकानें रहेगी, शॉप चारों तरफ, बाहर एक छोटा सा बगीचा और बाबा साहब का एक आदमकद पुतला, और पीछे का जो साइड है जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। तो साथियों, इस जगह का नूतनीकरण करने का जो निर्णय हमारे प्रयास से मंजूर हुआ है, अब महानगर पालिका का कहना है कि ये जो पंचशील टाकीज जो आप लोग देखते हैं, वहाँ से लेकर वो आखिरी तक ये पूरी जगह पर वो लोग बहुत सारी योजना शुरू कर रहे हैं। उसमें वो लोग मॉल बना रहे हैं, उसमें वो लोग 5 स्टार भी बना रहे हैं होटल, उसमें स्पोर्ट्स के लिए इंडोर और आउटडोर गेम के लिए जगह बना रहे हैं, वहाँ जन्म शताब्दी स्मारक के लिए भी जगह दी जा रही है। हमारा कहना है कि हमारी जो जगह है, उस जगह पर आप जो दीवार देख रहे हैं, उसके पीछे जो नाले तक की जगह थी, वो पूरी की पूरी जगह जन्म शताब्दी स्मारक के लिए दी गई थी। अब यहाँ अतिक्रमण हो गया है, तो अतिक्रमण हटाया नहीं जा सकता, इसलिए यह जगह हमारी उस रोड से लेकर यहाँ तक पर, यहाँ जन्म शताब्दी स्मारक पूरी जगह पे बनना चाहिए और उसका निर्माण कार्य तुरंत शुरू होना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर जमा होते हैं और इस संकल्प के साथ कि हम लोग लगातार हमारे साथ होने वाले अन्य अत्याचार के खिलाफ, किसी भी प्रकार के अत्याचार के खिलाफ हम सभी लोग एक परिवार के समान एक दूसरे से बात करके इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दे। जब तक ये आंदोलन जन आंदोलन का स्वरूप नहीं दे पाएंगे और सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस
इनकी जब तक हम लोग कुर्सी को हिलाएंगे नहीं, तब तक ये राजनेता हमारी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए हमको हमारी जो ताकत है उसको बढ़ाना होगा। मामला हमारा भले भावनात्मक हो, लेकिन मामला हमारे स्वाभिमान से जुड़ा है। 31 साल तक अगर वो लोग हमारी मंजूर जगह पर स्मारक नहीं बनाते हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और बाकी पार्टियों के मन में बाबा साहब के प्रति कितना द्वेष भरा है। सिर्फ चुनाव के वक्त हमसे वोट लेने के लिए वो लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी समस्याओं को भूल जाते हैं। इस बात को हम नहीं भूलेंगे कि ये जो सत्ताधारी है ये हमारे साथ बेईमानी करते हैं, हमारे से झूठ बोलते हैं, बाबा साहब के नाम से हमारे वोटों की लूटमार करते हैं। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए एकजुट होने की जरूरत है। ये आह्वान करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए। आप तमाम साथी भी अपनी ताकत से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि जल्दी महीने 1.5 महीने के बाद हम इस आंदोलन को अब महानगर पालिका तक लेकर जाएंगे और मनपा आयुक्त और नागपुर के जिला अधिकारी को मजबूर करेंगे, पालक मंत्री को मजबूर करेंगे। जब भी संविधान चौक पे आप लोगों ने देखा पालक मंत्री जिस तरीके से हमको हटा रहा था और खुद वीआईपी जैसा माल्यार्पण करने जा रहा था, तो हम उनकी नहीं सुनेंगे, हम उनसे डरेंगे नहीं, हम उनके दबाव में नहीं आएंगे। अगर हम स्वाभिमान हैं, अगर हम बाबा साहब की सच्ची औलाद है, तो निश्चित रूप से हमको लड़ना और संघर्ष करना पड़ेगा। आज जो हम जिस परिस्थिति में हैं, वो परिस्थिति हमें आसानी से नहीं मिली। हमें इस जिंदगी को जीने के लिए हमारे अपने घर परिवार के, हमारे अपने बुजुर्गों ने अथक मेहनत किया है, संघर्ष किया है। रिक्शा चला कर, दूसरों के घरों में बर्तन मांझ कर, गाने गा कर, माल धक्के में काम करके, रेलवे स्टेशन में कुली गिरी करके, जहां चाय बेचकर, जो भी काम मिला वो काम हमारे माता पिता बुजुर्गों ने किए। उनकी मेहनत के भरोसे आज हम लोग ये जिंदगी जी रहे हैं। अगर आज हम समाज के मुद्दे पर एकजुट नहीं होते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे खराब परिस्थिति में जीने पर मजबूर हो जाएगी और उसके जिम्मेदार कांग्रेस बीजेपी तो हो गई, लेकिन हमारी निष्क्रियता और हमारी उदासीनता भी इसका एक कारण बनेगी। इसलिए अब हमको बाबा साहब के नाम से इस संघर्ष को तेज करने की जरूरत है। इतना आह्वान करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो, जय हो। बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जन्मशताब्दी स्मारक झालंच पाहिजे, शताब्दी स्मारक झालंच पाहिजे। एकच लक्ष, एकच लक्ष, जनता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता सैनिक दलाचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। निळ्या झेंड्याचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। झेंड्याचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। आवाज दो, आवाज दो। बोल दलिता, अरे डरता क्यों है? हर जोर से मनुवाद पे, बीजेपी शासन पे, कांग्रेस शासन पे डरता क्यों है? बोल मेरी बहना, और जोर से, और जोर से, आगे से बोल, पीछे से बोल, ताकत से बोल, मनुवाद पे, ये देश तेरा, ये संविधान तेरा, ये शहर तेरा, ये मोहल्ला तेरा, ये चौक तेरा, ये मैदान तेरा, ये पुलिस तेरी, कानून तेरा। ये तो डरता क्यों है? पूरी जोर से बोल, मनुवाद पे झंडा लेके, कानून लेके, संविधान लेके, बीजेपी शासन पे, मनुवाद पे, जातीयवाद पे, संविधान विरोधियों पे, लोकतंत्र विरोधियों पे आवाज दो।
त्यानंतर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेक्युलर संलग्न समता सैनिक दलाचे सैनिका श्रीमती रत्नमालाजीताई आभार प्रदर्शन करतील. आज या ठिकाणी जमलेल्या सगळ्या उपासक व उपासिकांना माझा जय भीम. आणि या ठिकाणी आपण जन्मशताब्दी स्मारक बचाव याकरता आपण सगळे एकत्र आले. मी तुमचा आणि सर्वांचा आभार करते व हा कार्यक्रम इथेच संपला असं नाही. एक साथ सावधान, एक साथ विश्राम, एक साथ सावधान, एक साथ पटकन लाइन चल. नाश्ता करून जा सगळेजण. चलो आ जाओ.